गुड मॉर्निंग, सबको जय मसीह। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आज का विषय है, हम वचन से देखेंगे लूका अध्याय 19 वचन 1 से, चुंगी लेने वाला जक्कई। इसके बारे में हम देखते हैं। वह अरोही में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और वो धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वहाँ कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जक्कई प्रभु को देखना चाहता था कि प्रभु है कैसा, प्रभु है कौन। यानी वो छोटा था, लेकिन उसकी एक चाह थी कि प्रभु इसी रास्ते से जाएगा। और वो गया, गुल्लर की पेड़ पे चढ़ गया प्रभु को देखने के लिए। जब प्रभु वहाँ पहुँचे तो ऊपर दृष्टि लगाए तो बोले कि हे जक्कई, झट उतर आ, मुझे तेरे घर में अवश्य जाना है। सोचो कि उसके अंदर कितनी आनंद आई। प्रभु ने जब ये वर्ड बोला कि तेरे घर में आना है तो कितना आनंद हुआ। वो खुशी से प्रभु के साथ वो घर में गया और बोला कि प्रभु, जो मैंने लोगों से ज़्यादा यानी लिया होगा पैसा, उसको मैं दुगना लौटा दूंगा। सोचे कि उसके जीवन में प्रभु यीशु ने कितना बड़ा कार्य किया। कि प्रभु बोलते हैं ना कि हमें और आपको वो नाम लेके पुकारता है। क्या, लेकिन नाम लेके पुकारता हमें, जैसे को जक्कई को पुकारा। और जक्कई इतना आनंदित हुआ कि पूछो मत। हम जक्कई के बारे में सोच सकते हैं, उसकी कहानी पर हम ध्यान दे सकते हैं। उसका जीवन वो पहली बार देखा प्रभु यीशु को, और उसके साथ जो थे लोग कुड़कुड़ाने लगे कि पापियों के घर में जा रहा है। लेकिन हमें और आपको उस जक्कई के जैसा परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। उसके जीवन बदला, उसका उद्धार हुआ। बोलते हैं कि इतना आनंदित हुआ। वो बोलते हैं, प्रभु यीशु बोले ना कि मैं खोए को ढूंढने उनका उद्धार करने आया हूँ। सोचो, उसको आनंद भी मिला, उसका उद्धार भी हो गया। तो इसके जरिए हमें सीखना है, क्योंकि बाइबल के अंदर जितने भी व्यक्ति के बारे में बताया गया है, उस बारे में हमें सीखना है और चलना है, ताकि चाहे हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आ जाए। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तू चुंगी लेता था, तू लोगों की, वो बोलते हैं कि पाप की कमाई लेता था, वो सब कुछ नहीं बोला। लेकिन बोला कि मुझे तेरे घर में आना है। सोचिए कि जिस घर में प्रभु आता है, उस घर के अंदर आनंद, खुशियाँ अपने आप चली आती है। क्योंकि जिस घर में प्रभु यीशु जाता है, वो आनंद खुशियाँ से भर जाता है। तो बोलते वैसे हमें और आपको जक्कई जैसा प्रभु की आवाज़ को सुनना, उसे देखना। जक्कई ने यही किया कि प्रभु को देखना चाहता था कि प्रभु है कैसा। देखने के अलावा उसका जीवन बदल गया, उसके जीवन में खुशियाँ आ गई, उसका उद्धार हो गया। तो बोलते हैं कि जिस घर में प्रभु यीशु जाते हैं, उस घर में खुशियाँ, आनंद अपने आप चली आती है, क्योंकि प्रभु यीशु जा रहे हैं ना उस घर के अंदर। तो हमें और आपको उस जक्कई जैसा प्रभु की आवाज़ को सुनना और अपने सारे समस्या, हर दुख तकलीफ को छोड़ के पीछे प्रभु के साथ चलना, उसकी संगति में बने रहे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो भी तेरे वचन के द्वारा बातें किए प्रभु यीशु राजा, जो भी भाई बहन इस वचन को इस जक्कई के जीवन से पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। जिस घर में पिता परमेश्वर आप यीशु जाते, उस घर में आनंद खुशियाँ पिता परमेश्वर आती है, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, सारा आदर सारा महिमा आपके चरणों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।